अभी ना सीयूईटी का बीएचयू में एडमिशन्स का फॉर्म आ गया है जिसको बोलते हैं स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी। नाम ही में लगा है स्पेशल, तो ये स्पेशल कोर्स है ही। स्पेशल कोर्स है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। इसका प्रोस्पेक्टस रिलीज़ हो गया है जिसको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर बोलते हैं, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। एक कोर्स है बी फार्मा आयुर्वेदा में सेल्फ फाइनेंस स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज़। इसका फॉर्म निकल गया है। धीरे धीरे और भी स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज़ का वीडियो मैं अपने चैनल पे बनाऊंगा, तो वीडियो पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो देखिए ये फॉर्म निकल गया है। इस फॉर्म को निकलने के बाद जैसे बी फार्मा का निकला है उसी तरह एम फार्मा का भी निकला है। तो ग्रेजुएशन का ये कोर्स है, उसके बाद पीजी का भी कोर्स है। तो 10+2 जिसने किया है और सीयूटी नहीं दिया है वो भी एडमिशन ले सकता है या ले सकती है। और बहुत अच्छा कोर्स है, इन्होंने बीएचयू ने ये लॉन्च किया है। इसका इम्पॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो सबसे पहले बताता है, उसके बाद इस कोर्स में क्या अहम है, इम्पॉर्टेंट है, वो जान लीजिएगा। एंट्रेंस टेस्ट 15 सितंबर को होने वाले हैं 11 बजे से लेके 1 बजे तक। एंट्रेंस टेस्ट का वेन्यू जो है वो बीएचयू में ही टेस्ट होगा, बनारस में टेस्ट होगा। फॉर्म अवेलेबल है और ये अवेलेबल 31 अगस्त यानी पूरे अगस्त महीना में है, शाम को 5 बजे तक। उसके बाद ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपके ईमेल पे भेजे जाएंगे 7 सितंबर के बाद। एलिजिबल कैंडिडेट डजन रिसीव एडमिट कार्ड प्लीज़ कॉन्टैक्ट। अगर आप का एडमिट कार्ड 7/9 के बाद नहीं मिलता है तो आप 9/9/2024 को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। क्योंकि आपका जो 15 सितंबर को है तो 9 सितंबर को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक अगर एडमिट कार्ड आपका नहीं आता है मेल पे तब जाके आप यहाँ से ले लेने हैं। आपका आंसर की डिस्प्ले हो जाएगा 18 सितंबर को। लास्ट डेट फिलिंग कंप्लेंट रिगार्डिंग आंसर की 20 सितंबर को। ये सारे टेंटेटिव है, दिस में चेंज इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। काउंसलिंग का डेट अनाउंस किया जाएगा, रिजल्ट वेबसाइट पे 26 सितंबर को आ जाएगा। ज्वाइनिंग एंड डॉक्यूमेंट कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस ये भी बाद में बताया जाएगा। एग्जामिनेशन फ़ी 1200 रुपया है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपया है और 900 रुपया है SC ST PWD के लिए। उसके बाद देखिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिनल आप जब काउंसलिंग होगा तब आपको एडमिट कार्ड, प्रूफ ऑफ डेट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का मार्कशीट, सर्टिफिकेट SC ST OBC नॉन क्रीमी इशूड ऑन अगर आप अप्लीकेबल है तो, EWS आप अप्लीकेबल है तो, और आपका आधार कार्ड लगेगा काउंसलिंग के समय। ये मत बोलिएगा कि आपने डॉक्यूमेंट पहले नहीं बताया। यहाँ देखिए आप 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश से 50% से भी पास आउट है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप EWS कैटेगरीज में आते हैं, राइट, 45% है नॉन क्रीमी OBC लेयर के और PWD के लिए, और 40% है SC ST कैटेगरी के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड EWS, 45% फॉर OBC नॉन क्रीमी एंड PWD, 40% फॉर SC ST कैंडिडेट्स। 4 साल का प्रोग्राम है, 37 सीटें हैं, 50,000 रुपया पर ईयर फीस है, प्लस रेगुलर फी ऑफ द यूनिवर्सिटी है। ये राजीव गांधी साउथ कैंपस जो है बरच्छा, वहाँ पे रन किया जाएगा फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद में। और ये देखिए हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको बरच्छा में दिया जाएगा, साफ साफ लिखा है, 3 नंबर पॉइंट्स देख सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी इज़ अवेलेबल, आपके लिए अवेलेबल है फॉर बी फार्मा आयुर्वेदिक के लिए। मेरिट बेसिस पे अवेलेबल है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स, राइट। आपको और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, ये देखिए क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, ठीक है। कोई भी कंट्रोवर्सी हो गई तो इंग्लिश वाला वैलिड माना जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपरली भर लेना है। आपका जो एज है 17 से लेकर 25 साल के बीच में होना चाहिए। 31 दिसंबर 2024 को एज कैलकुलेट कीजिएगा। बी फार्मा कैंडिडेट्स हु आर इंडियन सिटीजन एंड मेडिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट फिजिकली एंड मेंटली आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन अबव कोर्सेज। क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दिया है। ये एप्लीकेशन फॉर अवेलेबल हो चुका है। प्रोविजनल एडमिट कार्ड आपका ईमेल पे सेंड की जाएगी। लास्ट डेट है 31 अगस्त। और जो भी एलिजिबल हैं जिनके एडमिट कार्ड रिसीव नहीं हुआ है वो डायरेक्टर साहब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के BHU में वहाँ संपर्क कर सकते हैं 9 सितंबर को 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, एंट्रेंस से पहले। उसके बाद आपका टेस्ट वहीं BHU में ही होने वाले हैं। आपका मोड ऑफ सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट, राइट, सिर्फ रिटन टेस्ट होगा 15 सितंबर को। क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, देयर विल बी 100 MCQs क्वेश्चंस विद 25 क्वेश्चन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी।
जैसे नीट का होता है उसी टाइप का, मतलब बोटनी का 25, जूलॉजी के 25, केमिस्ट्री के 25, फिजिक्स का केमिस्ट। देर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, तो बिल्कुल चिल रही है। ड्यूरेशन जो होगा टेस्ट का 2 घंटे का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो परसेंटेज फॉर रिटन एग्जामिनेशन इज़ 50% फॉर जनरल कैटेगरी, EWS के लिए भी 50%, 40% फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर और SC ST PW के, यानी 50% फॉर जनरल एंड EWS और 40% फॉर OBC SC ST PWD के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेगा। निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो बल्ले बल्ले है आपके लिए। बाकी और भी चीज़ें हैं जो आपको आगे बताई जाएगी। एडमिशन जो होगा उसको आपको सारे सर्टिफिकेट देने होंगे। और ये जो कोर्स है ये तो बी फार्मा का है, ये बिल्कुल बिना CUT के है। अब एम फार्मा वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि एम फार्मा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बी फार्मा करेगा उसको एम फार्मा तो देखना ही चाहिए, क्योंकि मास्टर करने के बाद मेडिकल में सोने पे सुहागा हो जाता है। ये भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। इसका लास्ट डेट देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे मास्टर में, क्योंकि आप लोग हो सकता है बोर हो चुके होंगे। फिर भी 15 सितंबर को इसका टेस्ट है, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। फॉर्म अवेलेबल है 31 अगस्त तक शाम को 5 बजे तक। एडमिट कार्ड 7 सितंबर से इशू होना शुरू हो जाएंगे। 9 सितंबर को आपको जाके, अगर एडमिट कार्ड मेल पे नहीं आया है तो डायरेक्टर साहब हैं IMS के, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU, वहाँ पर जाके आप अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। आंसर की डिस्प्ले होगा 18 सितंबर को। एम फार्मा की बात हो रही है। और 20/9 को आपको लास्ट डेट होगा कोई भी कंप्लेंट आंसर की चैलेंज का, 20 सितंबर तक। उसके बाद आपका रिजल्ट फाइनल आएगा 26 सितंबर को। काउंसलिंग के लिए डेट आगे अनाउंस की जाएगी। क्लासेस कब से शुरू होगी इसका भी अनाउंस की जाएगी। फॉर्म का फीस है 1500 रुपया है जनरल, OBC EWS के लिए, और SC ST PWD के लिए 1000 रुपया है। एडमिट कार्ड आपको जो काउंसलिंग के समय देनी होगी। डेट ऑफ बर्थ के लिए हाई स्कूल, और आपके जो भी मार्कशीट है वो देने होंगे। बी फार्मा किए हैं तभी एम फार्मा कर सकते हैं, उसका 4 साल का मार्कशीट। अगर आप कैटेगरी हैं SC ST OBC EWS तो आपको देने हैं, और आधार कार्ड। ये काउंसलिंग के समय पे डॉक्यूमेंट्स होगा, आप लोग याद रखिएगा। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं भाई। बी फार्मा में 50% होना चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और EWS के लिए 45% OBC के लिए होना चाहिए, और PWD के लिए इन जनरल कैटेगरी, और 40% SC ST में होना चाहिए, यानी 45% है OBC PWD के लिए। 15 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स है, 75,000 फीस देना है, प्लस रेगुलर जो फीस होती है वो देना है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग जान चुके हैं। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर आपका एंट्रेंस टेस्ट पे होगा, आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। क्वालिफाइंग जो मार्क्स है मिनिमम 50% है जनरल और EWS के लिए, OBC के लिए 40%, SC ST PWD के लिए भी 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इनमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग, ये ध्यान रखिएगा। और एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस में टेक 2 days, द कैंडिडेट एप्लीकेंट शेड कम प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। ठीक है, अगर कोई नौकरी कर रहा है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने होंगे आपको। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के दिखाने होंगे काउंसलिंग के समय। ओके, ये रहा आपका पूरा एम फार्मा का चिट्ठा। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो आप ये दोनों PDF आप देख सकते हैं। अगर मैंने इसको पिन नहीं किया हूँ तो आप मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको ये दोनों PDF दे दूंगा, जिससे आपको और डिटेल बी फार्मा और एम फार्मा बिना CUT का UG एडमिशन PG एडमिशन में स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज़ के तहत BHU में, जो BHU स्टडी कैपिटल है, BHU वर्ल्ड है, BHU मालवीय एकेडमी है, तो ये देश का बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और टॉप 10 टाइप यूनिवर्सिटी में आती है, और बहुत कम फीस है। अभी इतना फीस देखने के बावजूद भी सेल्फ फाइनेंस में आपको फ़ीस फिर भी बहुत कम है। BHU एक ब्रांड है, और इस ब्रांड में आएंगे तो आप भी ब्रांड बनेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में जस्टिफाई की है बताने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे अगर एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि देश में जनसंख्या ज़्यादा है, यूपी बिहार में खासकर, और ये बिल्कुल दोनों का सेंटर में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें आएँ और देश में के युवाओं को इस वीडियो को पहुँचाए के पुण्य और नेकी का काम कीजिए, और एडमिशन दे डालिए, क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक का ज़माना है। क्योंकि बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी शुगर BP भी रिवर्स हो जा रही है आयुर्वेदिक से। बाकी इंग्लिश मेडिसिन सिर्फ इसको सप्रेस करती है बीमारी को, आयुर्वेदिक जड़ से ख़त्म कर दे रही। बिल्कुल लाइफ स्टाइल चेंज होने से बॉडी बहुत अच्छा हो जा रहा है। तो देश के युवा, देश के लोग जब हेल्दी रहेंगे तभी तो देश हेल्दी रहेगा। तो ये समझ लीजिए एक देश के लिए ये कोर्स है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए,
जितना हो सके इसमें एडमिशन लीजिए, डॉक्टर बनिए, खुद अपने हेल्थ को सुधारिए और देश की जनता का हेल्थ का सुधारिए, देश सुधर जाएगा। तो मिलते हैं ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय BHU।